आज की मेरी वीडियो है 4 धाम में से लास्ट वाला धाम, चौथा धाम है जो बद्रीनाथ जी के नाम के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। बद्रीनाथ का मंदिर जो है ये गढ़वाल हिमालय के साथ अलकनंदा नदी के पास नर नारायण के बीच में पर्वतों में बनाया गया है, वहाँ पर स्थित है। इसका अर्थ है बद्री का वृक्ष। इसको बद्री के वृक्ष के नाम से इसका नाम बद्रीनाथ मंदिर पड़ा है, क्योंकि जो ये बद्री का पेड़ है, जब ये विष्णु भगवान जी साधना करने लगे तो इनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने बद्री पेड़ की रक्षा से उनकी ये साधना पूरी होने दी। इसी से इनका नाम बद्री नारायण पड़ा है। इसमें भोग लगाने का, नारायण जी को भोग लगाने का एक अलग ही तरीका है। जो भी कोई इनका भोग लगता है, सबसे पहले कॉकरोच को लगाया जाता है, उसके बाद फिर जीव जंतु पक्षियों को लगाने के बाद ये राजभोग जो है वो नारायण जी को ग्रहण किया जाता है। इसके साथ इसका ये भी बहुत महत्व है कि जो चारों धामों में, इस धाम में सबसे बड़े विष्णु जी को इनको समर्पित किया गया है। यहाँ विष्णु भगवान जी 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। जब बहुत सर्दी होती है तो इनकी पत्नी लक्ष्मी जी जो है वो इनका वृक्ष के रूप धारण करके इनकी साधना का, इनका पूरा ध्यान रखती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि जब भगवान विष्णु जी साधना में होते हैं तो मंदिर में शंख बजाना इसलिए मना है कि उनकी साधना में कोई अड़चन ना हो। ये ऐसे तो बद्रीनाथ जी के 7 मंदिर हैं, 7 धाम, इनके बीच में जैसे बद्री नारायण मंदिर जो है वो सबसे विशेष है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा मुक्ति के लिए आते हैं और इस मंदिर में विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा होती है। बाकी अर्थ मंदिर, विद्या मंदिर, सार्थ मंदिर और अर्थ मंदिर आदि और भी इनसे जुड़े हुए हैं। इन चारों धामों में बद्री नारायण मंदिर की विशेष महत्ता है। और जो ये चारों धाम हैं, इनकी यात्रा एक तरह की घड़ी के दिशा के रूप में होती है। जैसे घड़ी की दिशा की सुइयां चलती हैं, उसी तरह इस 4 धाम की यात्रा होती है। सबसे पहले यमुनोत्री होती है, फिर उसके बाद गंगोत्री होती है, फिर केदारनाथ जी की यात्रा, फिर उसके बाद बद्री जी की। जो भक्त इस यात्रा को इसी दिशा में करते हैं उनको मेन मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी काफ़ी महिमा होती है। इसलिए 4 धामों की बहुत अपनी अपनी महिमा है। जैसे पहले धाम में यमुना जी देवी जी की पूजा होती है, दूसरे धाम में गंगा माता की पूजा होती है, तीसरे में शिव जी की होती है, और जो लास्ट वाला धाम है बद्री नारायण जी का, इसमें विष्णु भगवान जी की होती है। इसलिए सब देवी देवताओं को और 4 धामों का आज हमारी समाप्ति हो गई। चारों धामों की यात्रा हम बिना गए अपने आप सुन के दर्शन कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस धाम की फ़ोटो दिखाऊंगी। आप दर्शन करके अपने जीवन को मुक्त करें, जीवन को सार्थक बनाएं। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा विष्णु देवाय नमः।